और खुलेगा तो रिकॉर्ड लेवल पे खुलेगा। सारे के सारे नए लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी के भी करीब 1900 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। हमारा यही कैलकुलेशन था कि 1500 से 2000 पॉइंट्स आएंगे 1:3 की रेशियो के हिसाब से, तो उतना ही एग्जैक्टली भी खुल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैंने सभी क्वेश्चंस के मोटा मोटे जवाब आपको दे दिए होंगे। सावधानी के साथ ट्रेड करने का आज दिन है, और मेरे को लग रहा है आज गैप के बाद जो एडिशन होगा वो शायद नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो रिस्क रिवॉर्ड से बहुत अच्छा नहीं होगा। 7 सेकंड बाद आपको दिखेगा मार्केट ओपन खुलते हुए। एडवांस डिक्लाइन भी आज बहुत ही शानदार रहेगी। आप देख रहे होंगे आप 1800 वर्सेस 63 ही शेयर है, और करीब 800 पॉइंट ऊपर मार्केट आपको खुलता हुआ दिख रहा है। तो मोटा मोटी आज बाजार ने जो काम करना था वो कर दिया। स्टार्टिंग में 750 पॉइंट ऊपर खोल के, और शानदार मूव करवा रहा। 50,000 नहीं, अब तो 51,000 के दर्शन आपको कराते हुए नए शिखर पर मार्केट पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है, और करीब 650 पॉइंट है। जिस खुलने के बाद हल्के से डिप की आप सब लोग वेट कर रहे थे, ये वही 200 पॉइंट का डिप है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये करीब 600 पॉइंट अभी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि एग्जिट पोल एक लेवल की तेज़ी करने के बाद रुक जाएगा, और फिर से नए लोगों को अभी भी आने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1800 पॉइंट की बढ़त के साथ ही चल रहा है, और 50,400 का इस समय बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या भी बहुत ज़ोरदार है। एक राउंड का हाथ बदला ज़रूर होगा यहाँ पे। जिन लोगों को एग्जिट करना है वो एग्जिट करेंगे। नए वालों को वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आना भी चाहें, उनकी अपनी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब मेरे को इंडिया विक्स की वेट थी वो कितना तोड़ेंगे। इंडिया विक्स को उन्होंने तोड़ दिया 18%, यानी कि 4 पॉइंट। मेरी अपनी कैलकुलेशन भी ये कहती थी कि 4 से 5 पॉइंट ही इंडिया विक्स टूटेगा शुरुआत में, और वो टूटा है वो 20 के आसपास है। अभी भी हम खतरे के निशान के नीचे नहीं आए। अच्छा, खतरा का निशान भी मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया। अभी भी उतना नहीं टूटा जितना मार्केट को एक कंफर्ट जोन में चाहिए होता है। ठीक है, 4 पॉइंट टूटा है, 17% बनते हैं, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक राउंड की तेज़ी के बाद अब मेरे को लग रहा है बाजार ज़रूर ठहरेगा। जल्दी से मैं दिखा देता हूँ अडानी ग्रुप के शेयर्स। तो क्या स्क्रीन पर आप कोई भी फायर कर लीजिए, सारे आपको दिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप के शेयर आज ही एक्टिव नहीं रहने जा रहे हैं, ये कल भी एक्टिव होंगे अगर नंबर बहुत अच्छे आते हैं। 350 से 370 एग्जिट पोल के साथ डिस्काउंट हो चुका है। इससे 20 सीटें या 30 सीटें भी कम आई ना, मार्केट आपको रिएक्शन देना बंद कर देगा। बी अवेयर, सावधान रहिएगा। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि अब आपको 350 से 370 कल लेके आनी ही आनी है। अब आपने उसका क्रेडिट खा लिया पहले, तो अब आपको ये नंबर चाहिए होंगे कल, आप इसको इग्नोर नहीं मार सकेंगे अब। ठीक है, तो ये चीज़ का कंपल्सेशन रहेगा कल मार्केट के अंदर। 1500 पॉइंट के साथ 50,000 के ऊपर निफ्टी। HDFC बैंक 2%, रिलायंस करीब 2%, ये शेयर भी ऊपर है। कॉल्स के अंदर जो शुरुआती प्रीमियम आए हैं वो करीब 70% के, एथिकली कम है। ये प्रीमियम्स और बढ़ के आने चाहिए थे, बट ये प्रीमियम्स कम है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर कोई खास बड़ी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ठीक, तो एक बार थोड़ा रुक के काम कीजिएगा। और जो प्रीमियम टूट भी रहे हैं ना पुट के, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं टूटे हैं, वो भी करीब 70 पॉइंट ही टूटे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में 70 और आपको अगर याद ना हो या आपको पता हो, तो आप जब वीकली एक्सपायरी पे देखते हो ना, तो 100 200 500 पॉइंट भी ऊपर नीचे ऑप्शंस के ट्रेड होते हैं। तो बी अवेयर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस के अंदर उतना इंटरेस्ट भी जगह नहीं है लोगों का। 2000 शेयर एडवांसेस के अंदर 23,000 के ऊपर अभी भी, 650 पॉइंट की बढ़त अभी भी, और निफ्टी के अंदर 50,500 का लेवल आपको दिख रहा है। हीट मैप लेके आइए, वहाँ पे आज देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको हरा ही हरा दिखेगा। और जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में मेरे पास भी कोई ऐसा शेयर नहीं है खास बताने के लिए जहाँ पे मैं बोल पाऊँ कि हाँ ये शेयर, अभी आपको थोड़ा लाल निशान में दिखेगा। निफ्टी का एक भी शेयर अभी भी लाल निशान में नहीं आया, सभी के सभी शेयर ऊपर है। इसमें 2 हिस्से आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, एक तो सरकारी कंपनी और दूसरा अडानी ग्रुप के शेयर्स, और इन्हीं दोनों पे सबसे ज़्यादा दम भी लग रहा था, और आप देख भी रहे होंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं अंबानी ग्रुप का जो शेयर है, जो उसका फ्लैगशिप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो सिर्फ 2% ऊपर है। लेकिन अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है वो करीब 10% ऊपर है। आप इसी से डाइवर्जेंस लगा ले सकते हैं, इसी से फ़ायदा लगा सकते हैं कि कौन कितना पॉजिटिव सेंसिटिव है इलेक्शंस के पॉइंट व्यू से। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। 4 विक्स टूट चुका है 17% के हिसाब से, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मझोले शेयर्स आपको बता रहे हैं 60, और फिर इसको ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे।
ये भी बता रही है कि निफ्टी ने पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा गैप जो है आज ही दिखाया है। तो एक शानदार तेजी इंडेक्स लेवल पे, और पहली बार आप देख रहे हैं निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को 50,000 के पार जाते हुए। पर अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहां पे जो है पूरी तरीके से कट टू कट इन परसेंटेज टर्म्स में टक्कर दे रहा है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 3-3% का उछाल जो है हम देख रहे हैं। पर जी हाँ, यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो कई ज्यादा होता है, जिसकी लिस्ट में अगर हम अभी देखें तो जुपिटर वैगन्स एक काउंटर है जहां पे 10% से ज्यादा की तेजी है। आईआरबी इंफ्रा यहां पे भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि खुला था ये 5 से 6% की तेजी के साथ, अब 9% का उछाल है, क्योंकि जो टोल की कीमतें हैं वहां पे इजाफा जरूर हुआ है। पीटीसी इंडिया यहाँ पे भी करीब 7% की तेजी है। इसके अलावा एक्सिस के टेक्नोलॉजी 8.5% का उछाल दिखा रहा है। अतुल ऑटो में 7.5% की तेजी है। आज जितने भी रेलवे काउंटर्स हैं, जैसे कि डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे, उनमें भी काफ़ी जोश है। और जैन इरिगेशन, क्योंकि कुछ जो खेमे हैं वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि वाटर से रिलेटेड थीम्स अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो यहाँ पे 7% का उछाल हम देख रहे हैं। ऑयल एंड गैस काउंटर्स में भी जोश है। HPCL जैसे काउंटर्स में आप देखिए लगभग 7 से 8% की तेजी है। अगर हम लार्ज कैप स्पेस पे एक बार नजर डालें तो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि काफी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो वहां पे कोई ऐसा मेजर काउंटर नहीं है जिसमें अभी हम गिरावट देखें। गॉडफ्रे फिलिप्स में काउंटर जरूर चेक कर रही थी, जहां पे करीब 0.25% की गिरावट हम देख रहे हैं। पर इसके अलावा कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जो कि ज़्यादा ट्रेड होता हो या फिर जहां पे ज़्यादा हम उसकी चर्चा करते हों। कुछ एक छोटे मझोले काउंटर्स ज़रूर हैं जहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर थोड़ा सा गिरावट है। पर कहीं ना कहीं देखें तो शानदार तेज़ी दोनों ही इंडेक्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही काफ़ी जोश दिखा रहे हैं। और अभिषेक, निफ्टी बैंक में भी अब ज़बरदस्त तेज़ी हम आते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, जबरदस्त तेजी, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। बिल्कुल 51,000 के आसपास तक निफ्टी बैंक पहुंचा है। इस वक्त 50,500 के आसपास है, यानी कि ऊपर से करीब करीब 400-450 अंकों की हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के 50 में से सिर्फ एक शेयर आयशर आज लाल निशान में दिख रहा है, वो भी हल्की सी गिरावट है 0.25% के आसपास की। अदरवाइज अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप के शेयर जबरदस्त एक्शन में, पावर वाले शेयर वहां पर तूफानी रफ्तार, एनटीपीसी पावर ग्रिड में, इंफ्रा वाले, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रोड रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थी वो भी चल रहे हैं। और सरकारी बैंकों में भी गजब का एक्शन है। निकुंज सर बता भी रहे थे कि सोलर में, गैस में ये तमाम शेयर आज चलेंगे। आज हम उस तरह की चाल देख भी रहे हैं। 2055 शेयर इस वक्त हरे निशान में है एनएसई पर, और उसके मुकाबले 154 शेयर आज लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये दिखाता है कि बाजार में कितना गजब का मूड है। और आप ये देखिए, बाजार ने जो कुशन ले लिया था वो आपको दिख रहा है। 23,100 तक बाजार पहुंचा था चुनाव के नतीजों से पहले, एग्जिट पोल से पहले, वहां से गिर के 22,500-550 के रेंज में आके थमा था। और वो सारा का सारा जो कुशन दिया था आज बाजार ने एक झटके में फिल कर दिया। फिर से हम 23,100 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। हालांकि आज का जो हाई है 23,338 का है, यह है रिकॉर्ड लेवल। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत हमें दिख भी रहे हैं। लेकिन आज